जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। मैं मनीषा फिर से आप सभी के सामने अपनी जीवन की निजी अनुभूति और माँ की साधना के बारे में कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी इष्ट मित्र आप सब बहुत अच्छे होंगे। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से आप साधना भी कर रहे हैं और गुरु कृपा से आप साधना में बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं और इसी तरह माँ के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। आज जिस विषय को मैंने लास्ट वीडियो में भी सभी से कही थी कि मैं इस क्रम में अब आगे ये बताने वाली थी कि किस तरह अपनी जीवन में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार धीरे धीरे माँ के साथ जुड़ने लगे। और पहले मैं गुरुजी की सानिध्य प्राप्त करी और उसके बाद मेरे माता पिता और भाई अपने जीवन में सभी समस्याओं का हल जब वो ढूँढने लगे, तो मैंने जब उन्हें अपने माताजी के बारे में बताई, माँ के बारे में बताई और गुरुजी के बारे में बताई, तो उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाए और उन्होंने ये कहा कि वो भी आना चाहते हैं। तो बात ऐसी है कि मेरी जैसे कुलदेवी का कभी पूजन नहीं होता था हमारे घर में, तो मेरी माता पिता को भी कुलदेवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस दिन गुरुजी ने मुझे ये पहली बार बताया कि कुलदेवी के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होता, तो मैंने ये बात अपने माता पिता से भी साझा करी थी कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। और उन्होंने तब मुझे एक ही बात कहे थे कि ठीक है, अगर यही है तो हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा वो डर रहे थे क्योंकि मतलब बहुत एज है उन लोगों की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतनी कठोर साधना वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने उनसे ये भी कहा था कि 10 महाविद्याओं की साधना थोड़ी सी कठिन होती है। उसमें बहुत ज़्यादा शरीर को तपाना पड़ता है, फिर आपके अंदर की ऊर्जा को प्रकट करने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो पहले तो माता पिता थोड़ी सी बोले थे कि कैसे करेंगे। फिर उन्होंने जब देखा कि जीवन में एक परिस्थिति में आकर के हमारी पूरे फैमिली जब खड़े हो गए, तो फिर उनको ऐसा लगा कि अब शायद वक्त आ गया है जब उन्हें भी माता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो एक दिन यूँ हुआ कि हम घर गए हुए थे। मैं घर से बाहर रहती हूँ अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मैंने सभी से कहा था मेरी पिछले वीडियोस में कि मेरी दीक्षा बहुत जल्दी हुई थी। मतलब मैंने आज संकल्प लिया था कि मुझे माँ की नामों का जाप करनी है, और एक दिन मेरा बीता था और मुझे ये पता चल गई थी कि बिना गुरु के ये मंत्र जाप नहीं किया जा सकता। मैंने माता से प्रार्थना करी थी कि माँ मुझे एक गुरु जी दिलवा दीजिए। तो माता ने तुरंत मेरा बात मतलब जैसे होता है ना कि माँ अपने बच्चों की बात तुरंत सुन लेते हैं। और कहीं ना कहीं जब माँ के साथ आपके जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, तो आप देखिएगा कि आप कुछ भी बात माँ से करते हो वो तुरंत पूरा हो जाता है। तब और मैं तो गुरु ढूंढी थी, मुझे तो एक गुरु चाहिए था जो मुझे सही मार्ग पर ले जाए और माता की सही मंत्रों का मेरी दीक्षा हो, मैं ये चाही थी। तो जब मैंने चाहा माँ से, तो तुरंत बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और मेरी दीक्षा बहुत जल्दी हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में गुरुजी रहते हैं और मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल में। बहुत डिस्टेंस था, जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मेरी दीक्षा जो हुई थी वो फ़ोन के माध्यम से ही हुआ था। गुरुजी ने फ़ोन के माध्यम से ही मेरी दीक्षा दी थी, क्योंकि जब आप आपातकालीन स्थिति में होते हैं तो गुरु आपको दीक्षा फ़ोन के माध्यम से भी देते हैं। यही उनकी आशीर्वाद और उनकी शक्ति कहीं से भी आपके पास पहुंच सकते हैं। तो ये एकदम मेरी साक्षात मेरा ये अनुभूति है। तो मेरे माता पिता का भी सेम था। अचानक से मैं घर गई और मैंने सारा प्रॉब्लम जब उनसे सुना, तो मैंने पापा से यही बोला कि आप और माँ दोनों मिलके आप दोनों दीक्षा ले लीजिए और देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी बात को मानते हुए मेरे मम्मी पापा भी गुरुजी से दीक्षा ले ली। और वो दीक्षा ऐसे हुआ कि सुबह मैंने गुरुजी से फ़ोन में बात करी कि मम्मी पापा राज़ी हो गए, और गुरुजी ने जो भी माता की आवश्यक सामग्री होता है वो गुरुजी ने अरेंज करने के लिए कहे। मैंने वो अरेंज कर दी और फिर मम्मी पापा की दीक्षा भी हो गई।
और आज हो गया ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो गया है वो मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं। अपनी जितनी क्षमता अनुसार वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने माता को कुलदेवी के तौर पर स्वीकार भी करे हैं और हमारे घर की सिंहासन में माता की स्थापना हुई है। और आज हम सहर्ष ये कह सकते हैं कि मेरे जो घर के मंदिर है वो माता की अवस्थान के वजह से स्वर्ग जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो था जो इतने दिनों से हमारे घर में नहीं थी, कुछ तो था जो इतने दिनों से हमारे पास नहीं थी, और आज वो अचानक से हमारे घर आए हैं और हम बहुत खुश हैं, माता को पा कर के बहुत खुश हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, आज हमको कोई डर नहीं लगता। आज हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि हमारा घर कभी हमारे घर में कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि किस हद से हम गुज़रे हैं और किस हद से मेरी माता पिता गुज़रे हैं, क्या हाल हुआ होगा हमारा। पर आज नहीं लगता। आज एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। जब घर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो है जो हमारे साथ हमेशा है, वो मैं यहाँ भी महसूस करती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मैं जॉब के सिलसिले में बाहर रहती हूँ तो मुझे अकेला लगता था। ऐसा लगता था कि मुझे डर लग रहा है, मेरे पास कोई नहीं है। पर सच बताऊँ, जब से माँ मेरे पास आई है ना, तो उनके पास हमेशा एक दिया और हमेशा एक बत्ती जो है वो जलता है और मेरा घर एकदम पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि माँ हमेशा मेरे साथ है। और मैं आज भी, जब भी मुझे कुछ भी तकलीफ़ होता है तो मैं पहले माँ के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो उनसे आज्ञा लेकर के जाती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो वो हमेशा मेरे साथ रहती है। उनकी अनुभूति, वो जो जिसे मिला है उसे पता है कि उनकी अनुभूति क्या है। तो मैं जितनी भी बोलूँ उतनी कम है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे भाई को भी इस बारे में पता चला। वो भी अपने पढ़ाई के चलते बहुत दूर रहता है घर से, मैं शायद मुझसे भी बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो उसकी भी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वो उसका कॉलेज जो था वहाँ पे क्योंकि अलग कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रोफेसर्स बहुत तंग करते थे। उसकी थोड़ी सी बुद्धि जो है वो इतनी शार्प नहीं है कि वो हर एक प्रॉब्लम को झेल पाए। तो इसी तरह चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि मेरे भाई चाह तो रहे थे बहुत दिनों से, पर उसे भी वही डर लग रहा था कि पढ़ाई करते करते कैसे माँ की साधना करे। पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे गुरुजी के पास तो हर एक चीज़ का हल है। क्योंकि आज के ज़माने में जब हम कलयुग में है, जब हम कर्म के अंदर ही है, तो कर्म के अंदर में रहते हुए भी आप कैसे साधना कर सकते हैं। क्योंकि हम उस सतयुग में नहीं है कि हम पहाड़ों की गुफा में जा कर के साधना करें। हम उस त्रेता युग में भी नहीं है कि जहाँ पे हम सालों साल तपस्या करें और हमें कोई तकलीफ़ ना हो और हम अपना तपस्या पूर्ण कर सकें। हम कलयुग में हैं और आज की डेट में खड़े होकर के शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि आज के कलयुग में एक नाम ही एक ऐसी अस्त्र है जिससे हम हर किसी को परास्त कर सकते हैं। तो जब हम नाम ले लेते हैं, सहस्त्र यज्ञ का फल मिलता है। जब हम नाम ले लेते हैं तो हमें सहस्त्र यज्ञ का फल इसीलिए मिलता है कि हम जानते हैं कि एक नाम की क्या गुरुत्व होता है, क्या महत्व होता है। तो कलयुग नाम आधार है और कलयुग में सिर्फ नाम ही एकमात्र उपाय है जिससे हम बच सकते हैं हर किसी मुसीबत से, हर किसी प्रॉब्लम से। तो मैं यही सभी से आग्रह करूँगी कि आप सभी जो है वो एक बार ही सही, पर गुरुजी का जो भी वीडियोस है जो उन्होंने बनाए हैं, वो सारे वीडियोस को आप एक बार देखिए। आप उन अनुभूतियों को देखिए। मेरे जैसे कई शिष्य शिष्याएँ हैं जो अपनी अनुभूति भी आप सभी से साझा करे हैं। तो
उन सभी वीडियोस को देखने से आपको एक बात की बहुत पुख्त जानकारी मिल जाएगी कि जब एक भक्त अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, एक भक्त जब अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा करते हैं तो उसे क्या प्राप्त होती है। और पूर्ण भरोसा, पूर्ण समर्पण के बिना तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। जब अर्जुन ने, महाभारत में हमने देखा है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर पूर्ण भरोसा किया तभी वो जीत पाए, पर दुर्योधन को पूर्ण भरोसा नहीं था श्री कृष्ण पर, इसीलिए उनके तरफ ना भगवान गए, ना वो जीत पाए। इसीलिए अपने गुरु जो है उन पे पूर्ण भरोसा हो, अपने इष्ट पर पूर्ण समर्पण हो, सिर्फ उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह मेरे भाई का भी एक बहुत बड़ी अनहोनी से वो बचा। जैसे उसका बहुत बड़ा एक अनहोनी होने ही वाला था, जिससे उसकी शायद जान पे संकट आ जाता, पर गुरुजी जस्ट एक दिन पहले उससे बात किया था, उसको मार्गदर्शन दिया था और बस उनकी बातों से उसकी समस्या टल गई। सिर्फ एक बार वो गुरुजी को प्रणाम किए और माता का दर्शन किए, उसी से उसका सारी परेशानी हल हो गई। वो तो तब तक नाम भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से। उसके बाद जब गुरुजी का आदेश मिला तो वो अपना नाम अभी बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे करता है कठोर के तप से कर रहा है। तो आज वो सब कुछ करता है जिससे उसे लगता हो कि हाँ, इतना करने से वो माता से जुड़ पा रहे हैं, वो सब कुछ करता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला है, जो परिवार मुझे मेरे ही इष्ट से जुड़ने में इतना सहायता करी। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मुझे मेरे माता रानी से जुड़ा है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माता रानी का, जिन्होंने स्वयं मुझे बुलाए हैं अपने पास। ना मुझे कोई ज्ञान थी, ना मुझे कोई जानकारी थी, मैं तो अज्ञानी हूँ, एक छोटी सी बेटी हूँ माँ की। माँ ने अपना आंचल फैला के मेरे पूरे परिवार को एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं माँ की भी बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने जीवन की अंत तक माँ की साधना करूँगी, माँ के नामों का जाप करूँगी, ये मेरा संकल्प है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इतना ही दृढ़ संकल्प के साथ माँ की साधना कीजिए, ताकि आपको भी माँ के आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।